मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जयन धर्म की, जिनवाणी माता की, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। निकाल अब कोई पुस्तक ही सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। यहाँ बता रहे हैं चारित्र 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। एक देश चारित्र कोई विकल चारित्र कहेंगे। गृहस्थों का चारित्र मतलब प्रतिमाधारी हो गए, 2 प्रतिमा से जब व्रती बन गया, लेकिन महाव्रती तो हुआ नहीं, घर में रह रहा अभी, अथवा क्षुल्लक 11 प्रतिमा तक देश चारित्र मानते हैं तो उसको विकल चारित्र कहेंगे। और बाह्य अभ्यंतर सभी परिग्रह का पूर्ण त्याग है। उन मुनिराज जो महाव्रतों का पालन करते हैं उनके चारित्र को सकल चारित्र कहते हैं। ऐसा करो, या तो पहले आया करो या प्रवचन होने के बाद चढ़ाया करो, या तो प्रवचन के बाद चढ़ाओ या प्रवचन के पहले चढ़ाओ। आप रोज ऐसा करते हो। सर्वसंग विरतानाम, सभी परिग्रह से जो विरत हैं उन्हीं को सकल चारित्र होता है। और विकल चारित्र सागाराणाम, जो गृहस्थ हैं, सत्संग परिग्रह सहित हैं, परिग्रह सहित गृहस्थों के विकल चारित्र होता है, और संपूर्ण परिग्रह रहित मुनियों के, महाव्रतियों के सकल चारित्र होता है। अब इसको तो ऐसे ही पूरा करूँगी मैं, सुनने वाले कोई है नहीं, अपन प्रवचन करके भी क्या करेंगे। गृहणाम त्रेधा तिष्ठत्यनुगुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पंचत्री चतुर्वेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। तिष्ठत्यनु गृहणाम त्रेधा तिष्ठत्यनुगुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम। गृहस्थों का जो चारित्र है उसके 3 भेद किए, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अणुव्रत के 5 भेद हैं, गुणव्रत के 3 भेद हैं और शिक्षाव्रत के 4 भेद हैं। अणुव्रत के 5 भेद कौन है? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह प्रमाणव्रत। अब एक एक की परिभाषा आगे बताएंगे, अहिंसाणुव्रत क्या है क्या नहीं सब। अब गुणव्रत के 3 भेद हैं, कौन बताया उन्हें? दिग्व्रत, अनर्दन व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। शिक्षाव्रत के 4 भेद हैं, देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयाव्रत। गुणव्रतों में थोड़ा अन्य ग्रंथों की अपेक्षा अंतर है। यहाँ पर उन्होंने दिग्व्रत और अनर्दन व्रत, भोगो भोग परिमाण व्रत लिया है, और अन्य लोगों ने ये जो शिक्षाव्रत में गर्भित है ना, देशावकाशिक, उसको अणुव्रत में लिया, गुणव्रत में लिया है। लेकिन 12 व्रतों के नाम तो वही के वही है। कौन? 5 अणुव्रत हो गए, फिर दिग्व्रत, अनर्दन व्रत, भोगो भोग परिमाण व्रत, ये देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयाव्रत। इस तरह 12 व्रतों को जो धारण करते हैं ऐसे गृहस्थों के चारित्र को विकल चारित्र कहते हैं। अब अहिंसाण व्रत का लक्षण बताएंगे। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्ते काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो
व्युपरमणमणुव्रतं भवति प्राणातिपात वितथ व्याहारस्ते काममूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति। प्राणों का अतिपात अर्थात द्रव्य प्राणों का विघात। चैतन्य तो जीव का स्वरूप है, उसका तो विघात हो ही नहीं सकता। जीव द्रव्य अमूर्तिक है, अब उस अमूर्ति का विघात तो होगा ही नहीं। वितथा प्राणातिपात का अर्थ द्रव्य हिंसा, जैसे कि 5 इंद्रिय पंचम इंद्रिय पाणा मण वच कायन तिंड बल पाणा आणप पाणप पाणा आउ पारण होती 10 प्राण। 10 प्राण कौन से हैं? 5 इंद्रिय और मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये है। अब किसी का किसी से द्वेष है, उसने उसकी हत्या कर दी, अथवा ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया, किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो जन्म और मरण का संबंध द्रव्य प्राणों से है। मतलब आयु प्राण का विशेष रूप से उच्छेद हो जाना। आयु प्राण का उच्छेद हो गया तो अन्य प्राण तो अपने आप ही मिट जाएंगे, रुकेंगे नहीं। जब तक आयु है तब तक श्वासोच्छ्वास भी है, मन वचन काय की क्रिया भी होती रहेगी। आँखों का खुलना बंद होना, सुनना जान, सब तो आयु है तो ये सब सक्रिय हैं। आयु नहीं है तो कोई भी सक्रिय नहीं रहता। हाँ, भुज्यमान आयु जितना निषेक आयु का आपने बांधा है उतने ही आएंगे। कितना भी तीव्र पुण्य हो, तीर्थंकर भी अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते। उसको कदली घात मरण कहते हैं। मतलब जैसे उदाहरण से समझो, घड़ा है, घड़े में पानी भर दिया, एक छेद नीचे किया था छोटा सा, उससे एक एक बूंद पानी गिर रहा था। इसी तरह आयु के एक एक निषेक उदय में आते हैं। आचार्यों ने उपमा दी है, नदी में लहरें उठती हैं जाती हैं, उठ रही हैं जा रही हैं। इसी तरह आयु के एक एक निषेक उदय को प्राप्त होते हैं, चले जाते हैं, निजीर्ण हुए, इनकी निजरा हुए, एक एक निषेक उदय में आ रहे हैं। अब क्या हुआ, एक बच्चा आया, मिट्टी का घड़ा था, पत्थर मार दिया, अभी एक एक बूंद गिर रहा है क्या? बस यही बात है। इसको कदली घात मरण कहते हैं, अकाल मरण भी लोग कहते हैं। लेकिन सारे आयु के निषेक एक साथ निकल गए। मात्र कर्म भूमि मनुष्य और तिर्यंचों में अकाल मरण संभव है। और अकाल मरण कहाँ कहाँ नहीं होता है, किसका नहीं होता है? तत्वास सूत्र के दूसरे अध्याय में बताया है। औपाधिक चर्मोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषु अनपवर्त्यावस। अनपवर्त्य का मतलब अकाल मरण का अभाव। तो उपाद जन्म वाले कौन है? नारकी और देव। नारकी का और देवों का अकाल मरण नहीं होता। चर्मोत्तम देहा, जो चरम शरीरी हैं, उनका भी अकाल मरण नहीं होता। अब भीम को देखो, जहर तक खिला दिया था, वो तो कनस्टर पर घी पी गया, उनका ठीक हो गया। लाख के भवन में जलाने का प्रयास किया, नहीं जले। बहुत सारे ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए, डायरेक्ट मृत्यु के कारण है, लेकिन फिर भी वो चरम शरीरी हैं। पांडवों को जला दिया गया, चरम शरीरी थे। आप कहो कि उनका अकाल मरण हुआ। अब देखिए, इसकी तो लंबी चर्चा चलेगी। बात यह है, अंतिम निषेक का, जैसे आपने एक धागा लिया ऐसे और उसमें मोती पिरो दिया, इधर गांठ लग दी, इधर से पैक कर दिया, इधर से मोती नहीं निकल सकता है। आगे का छोर खुला था, इधर से निकल सकता है। पहला मोती निकलेगा तब सेकंड निकलेगा, फिर थर्ड निकलेगा। ये तो आयु के एक एक निषेक जा रहे हैं, एक एक उदय में आ रहे जा रहे हैं। अब क्या हुआ, यदि बीच से धागा तोड़ दिया तो बीच से एक साथ पूरे नहीं निकलेंगे, कुछ इधर के कुछ इधर के ऐसे से निकल रहे हैं। अब जो चरम शरीरी हैं, अब वो पांडवों के ऊपर गरम गरम आभूषण पहना दिया गया। अब क्या होगा, उनके निषेक अब एक एक निकलते थे वैसे नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अंतिम निषेक भी नहीं गया। लास्ट में जो गांठ बड़ी थी, जहाँ पर गांठ से जो सेट था, अंतिम निषेक भी नहीं गया। इधर के मोती निकल गए, उधर के मोती, बीच के निषेक निकल गए। बीच के मोती पहले निकले, लास्ट के अभी बाद में निकलेंगे। धागा को बिल्कुल ऐसे उल्टा कर निकलेंगे, समझ में आया ना? धागा ऐसे पड़ा हुआ है,
तो पहले तो इधर के ही झड़ेंगे तब तो लास्ट का निकलेगा ना, आगे वाले सर के ही तो पीछे का सरक जाएगा। लेकिन बीच के सब झुंड के झुंड एक साथ मान लो स्लिप करके निकल गए। तो चरम शरीरी जो है ना, उनका यदि इस तरह से कोई एक्सीडेंट से या किस तरह से यदि मरण होता भी है, आता भी है ना कि किसी शत्रु ने उठा उनको समुद्र में फेंक दिया, अब किसी ने कुछ कर दिया, उपद्रव ऐसा किया कि उपसर्ग विजयी केवली आता भी है ग्रंथों में, उपसर्ग पर विजय प्राप्त करके, ये भी उपसर्ग ही अग्नि का प्रकोप किया तो अंतिम निषेक बचाकर ऑटोमेट बचते हैं चरम शरीरी हैं तो, क्योंकि छठे गुण स्थान में ही आयु की उदीर्णा होती है। उदीर्णा का मतलब बिना समय के काम हो जाना, आयु पूरी नहीं हुई है। उदीर्णा मतलब आम पकने का समय तो नहीं आया, लेकिन आपने गेहूं के अंदर दबा दिया, उसको कर दिया, कच्चा ही था, उसको असमय पका दिया, समय से पहले पका दिया, इसको कहते हैं उदीर्णा। अब मैं क्या बता रही थी कि जो चरम शरीरी हैं उनको उसी भाव मोक्ष जाना है, और छठे गुण स्थान पूर्वक तो मोक्ष होगा नहीं, 7वें 8वें 9वें 10वें 12वें 13वें सब में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसकी सत्य विच्युति जहाँ बताई है, छपड़ा जहाँ बताई वहीं छपड़ा होगी उनकी। तो छठे गुण स्थान में तो प्रमत्त गुण स्थान है और वहीं तक आयु की उदीर्णा होती है। तो जो निषेक थे वो सबके सब छठे गुण स्थान की भूमिका में निकल गए, उदीर्णा पूर्वक निकल गए। लेकिन एक अंतिम निषेक बचेगा ही, सारे गुण स्थानों का मिला करके भी अंतर्मुख काल है और एक एक का अलग अलग भी अंतर्मुख काल है। अंतिम निषेक का जो भोग करता है उसको अकाल मरण ग्रंथ में नहीं कहा है। अंतिम निषेक कहा ना, मोती के लाश के द्वारा जो गांठ से बिल्कुल टाइट जुड़े हुए थे नहीं निकले, वो अंतिम रह गए। तो वो अंतिम निषेक का भोग करेंगे। जिस जिस गुण स्थान में जितने की सत्य विच्युति बताई है, 9वें गुण स्थान में 36 की बताई है, 8वें में तो गुण संक्रमण, गुण स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, गुण संक्रमण, गुण निजरा है, पूरे सत्ता से अभी निकल नहीं रहे हैं। जैसे कि आपने अभी लकड़ी में अग्नि लगा दी, लेकिन पूरा अभी राख नहीं बना है, अभी तो कोयला धीरे धीरे जल रहा है, कुछ अधजली लकड़ी है अभी तो, समझ में आया ना, राख हो गया। क्या जलती लकड़ी को छू दोगे हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। जब उसकी उष्णता पूरी समाप्त हो जाएगी, राख बिल्कुल हो गया, अब उस पर हाथ रखो तो नहीं चलेगा, समझ में आया ना। इस तरह से तो अभी तो पांडवों का शरीर जो जब तक जल रहा है ऊपर सहन कर रहे हैं, वो छठे गुण स्थान की भूमिका में सहन कर रहे हैं, अभी शुद्धोपयोग नहीं हुआ, वहीं पर वो सहन कर रहे हैं। मतलब अपने मन को ध्यान में, चित्त में, आत्मा तो अमूर्तिक है, इसका तो कोई न जला सकता है, न इसको काट सकता है, न कोई पीट सकता है। द्रव प्राण का उच्छेद कोई कर सकता है पर भाव प्राण का उच्छेद नहीं, ऐसे चिंतन। तो बीच के निश्चय उदय में उदीर्णा पूर्वक जा रहे हैं। जब उनका इतनी एकाग्रता हुई कि अब पृथक वितर्क एकत्र सूच प्रतिपाति को वाला ध्यान हो गया, अब गुण स्थान आगे बढ़ा उनका। 9वें गुण स्थान में गए, 8वें में गए, गुण से निजरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन किया, और फिर 9वें में गए 36 प्रकृतियों की सत्य विच्युति हो गई। फिर 10वें गुण स्थान में जितने की होती उतनी हुई। फिर 12वें में जितने की होती है वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये प्रकृतियाँ 16 प्रकृतियाँ जाती हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय की ऐसे सब मिलाकर 16 प्रकृतियाँ कर्मकांड में देख लेना। फिर 12वें के बाद क्षीण हो गए, केवली हो गए। अब आयु तो है ही नहीं, तो वहाँ दिव्यध्वनि कहाँ से खिरेगी? जितनी आयु उतने ही तो टिकेंगे ना। 13वें से सीधे सूचना प्रतिपात विपरीत क्रिया निवृत्ति 14 में गए और सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। अंतिम निषेक का भोग किया है, इसलिए इनको अकाल मरण नहीं कहेंगे। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि की टीका में, श्लोक वार्तिक में, राज वार्तिक में टीकाकारों ने बताया, स्पष्ट किया। अब हम आप तो कोई चरम शरीरी हैं नहीं, सब निषेक एक साथ जाते हैं, चाहे वो रोग पूर्वक जाओ, ऐसा कोई असाध्य रोग हो गया, अटैक हो गया, लो पूरा एक साथ सारे निषेक निकल गए, अकाल मरण ही कहेंगे। मात्र चरम शरीर, कर्म भूमि तिर्यंच और मनुष्य लेंगे तो तिर्यंच तो सबको कोई चरम शरीर ही है ही नहीं, पहली बात तो उनका तो अकाल मरण है ही है। अब मात्र इन्होंने चरम शरीर लिखा तो उसी से आप जान लो कि मनुष्य की चर्चा है, उसमें भी जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले उन्हीं की चर्चा है।
औपाधि चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो भोग भूमि तिर्यंचर मनुष्य हैं उनका अकाल मरण नहीं होता, एक एक निषेध जाएंगे, हृदय में आएंगे। इसको आवीची मरण बोलते हैं। तद्भव मरण का मतलब इस शरीर को पूरा छोड़ दिया, अब नए शरीर को धारण करेगा। मतलब द्रव प्राणु का पूरा उच्छेद, और ये शरीर छोड़ना पड़ा, फिर वो विग्रह गति में जाकर कोई भी अपनी आयु जैसा बांधा वहाँ जाकर उत्पन्न होगा। इसको कहेंगे तद्भव मरण। और आवीची मरण तो जब से जन्म लिया तब से चालू, निकलने के बाद नहीं, शरीर छोड़ा, विग्रह गति में पहुँचे, भुज्यमान आयु की समाप्ति और नवीन आयु का प्रारंभ, यहीं से एक निषेध गलना चालू हो गया, मरण चालू है। इसको आवीची मरण बोलते हैं। भाई पानी घट रहा है ना, घड़े में से एक एक बूंद माइनस हो रहा है, तो एक एक बूंद माइनस तो हो ही रहा है, पानी कम हो रहा है ना। मरण की ओर हम हर समय जा रहे हैं, और हम क्या मनाते हैं? उत्सव। मेरा बच्चा 10 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष उम्र बढ़ गई बोलते हो, बड़ा हो गया, बढ़ गई, बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ, उसकी पूरी आयु में से 10 वर्ष घट गया। और फिर क्या करते हो? कम इतना तो मिथ्या छोड़ो कि क्या करते हो? मोमबत्ती जलाते हो और फिर फुकवाते हो, उजाला से अंधेरा करवाते हो। कभी भी अशुभ ही मानते हैं। दीपक भी मान लो घी तेल ज़्यादा रह गया तो अरे मच्छर गिर जाएगा, फूंक के नहीं, फूंक करके मत बचाओ, फूंक करके बुझाना गलत है। आप उसमें चिमटी से पकड़ के बाती को अलग कर दो ना। जैसे एक प्लेट लो, सारी छोटी छोटी चिमटियाँ रहती, किसी से पकड़ के उस बाती को निकाल दिया और अलग जिसमें घी तेल है ही नहीं उसमें बत्ती रख दी, बुझ जाएगा। तो भाई आप इतना इतना घी डाल दिया, रात भर वो जलेगा, उसमें तो मच्छर गिरेंगे, करेगा, जी मरेगा। फिर उस घी को आप अपना डिब्बा में डाल के रख दो, दूसरे दिन काम आएगा। दीपक जल रहा फिर काम आएगा। और ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों में तो हे भगवान, अखंड ज्योति जलानी है, हमें तो 1 किलो का जलाना है, 5 किलो के जलाने, 3 किलो के जलाने हैं, और जला करके इतना भर देते हैं ऊपर तक कटोरा, वो बह करके टेबल पर यहाँ वहाँ तमाम फिसलन हो रही, ज़मीन में गिर गया तो ज़मीन फिसलन, कोई कब हड्डी भी टूट रहा है, गिर के मर रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है। ये ठीक है, अखंड दीपक की यदि समीचीन व्यवस्था है कि जीव हिंसा भी नहीं हो रही है और आपकी ज्योति बराबर, मतलब ज्योति अखंड जल रही, तब तो ठीक है। पर क्षेत्रों में तो टेबल पर ऐसे लाइन लगे हैं, और सब में 2-2 किलो, 5-5 किलो, 1-1 किलो घी भरा पड़ा, मालिक क्या करेगा? जल रहा है, उसमें गिर रहा है, जीव मर रहा है। रात में जलाते, शाम को जलाते, तब तो रात के किरण से मरते ही मरते। ठीक है, आप जब तक भाई है व्यवस्था, या तो मंदिर वाले व्यवस्था बनाएं कि जब आप घंटा भर जलने दो, आधा घंटा जलने दो, फिर दीपक को बाती निकाल दो, घी के डिब्बे में डाल दो, छुट्टी काम कर। यदि अखंड ज्योति का विचार है तो अखंड ज्योति व्यवस्था बनाओ ना, कि भैया जो अलग अलग जला के गए हैं वो माली सब पूरा उस बड़े वाले पात्र जिसके भी शीशा से उसी में सबको डाल दें, तो आपके नाम की अखंड ज्योति जलती रहेगी। ये धर्म नहीं है, रूढ़ी है। जितने जीवों का होम हो रहा है आपके निमित्त से हो रहा है। आचार्य शांसा महाराज का उदाहरण हमने बताया था कि एक व्यक्ति दीपक में घी डाला के चला गया, बैलेंस तो बनाया नहीं, भरा तो था ही, और अपना पूरा उलट दिया पात्र। अब वो स्टैंड पर से गिरते गिरते नीचे आ गया और घी थोड़ा दूर तक बह गया, और वहीं पर बेदी थी, वहीं दीपक से महाराज जी बैठे थे ध्यान करने के लिए। वो घी में उसकी सुगंध पा करके जम गया, तो चींटियाँ तो आएंगी, और महाराज के पैर तक पहुँच गया बह करके घी। तो महाराज के पैर का पर चढ़ के उनके लिंग स्थान को बिल्कुल खुलोलुहान कर दिया। अर्धरात्रि को जो बंद करता था मंदिर, उसको सब दिखा, जल्दी जंगल में जाओ, वहीं मंदिर खोलो, जल्दी खोलो, मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, इतना ही बोला। भैया हम कैसे खोले, क्या हो रहा है? बार बार डरा, खोल मंदिर, खोल मंदिर, खोल मंदिर, खोल, अंदर जा, अंदर जा। और वो डर के मारे जा नहीं रहा, क्योंकि जंगल में शेर भी आते थे, नहीं जा। महाराज तो रात भर उपसर्ग सहन करते, जब मंदिर खोला, थोड़ा जल्दी खोला, इतने किया, देख रहा तो क्या यहाँ से वहाँ तक पूरा खून बह रहा है। उपसर्ग, अब ये पूर्णिमा की पाप हुआ दीपक का, दीपक 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 48 दीपक जला करके एक एक व्यक्ति एक एक दीपक। अरे इनकम होता है ना, अलग अलग की एक एक की बोली फिक्स कर दी। अब इनकम के लोभ से
ये मॉडर्न वे है, कोई स्थायी प्राचीन वे नहीं है, प्राचीन मार्ग नहीं है। अखंड ज्योति जरूर मंदिर में जलती, वो एक ही रहती है। आप जब विधान शुरू करते हो उस मंडल पर दीपोद्योतनम करोमीति स्वाहा, जब तक विधान हो रहा है तब तक वो दीपक जलता रहता है। और ऐसे भी एक अखंड ज्योति मंदिर में रखते हैं, उसी में घी डालते हैं। लेकिन 48 दीपक एक अलग अलग जलाना, हाँ, एक काव्य हुआ फिर स्वाहा, फिर एक दीपक जला, और एक का आंचल गिर गया उसमें, हो गई होली, जल गई। जिसमें खतरे की संभावना है उस कार्य को करना भी समरम समारम मारम करके पापाश्रम नहीं पड़ा क्या? समरम मैंने योजना बनाई, अभी काम हिंसा कुछ किया नहीं है। आपको हम योजना थोड़ी बना रहे हैं, हम तो दीपक जला रहे हैं, पर व्यवस्थित रहता ही नहीं आपका, और ना परिणाम व्यवस्थित रहते हैं। अरे अब दूसरा दीपक जला, अब उसको खड़ा करो, अब तुम रखो, बस क्रियाओं में उपयोग है। और भगवान का गुणानुवाद जो स्तुति में चल रहा है, क्या चल रहा है? अल्प श्रुतम श्रुतवताम, वो भाव चल रहे हैं क्या आपके अंदर? वो तो अरे अब इसको खड़ा करो, अब ये दीपक रखो, अब यहाँ जला, बस दीपक जलाने क्रियाओं में उलझे हो आप, तो मात्र क्रियाओं में उलझे हो। और पूजा किसे कहते हैं? गुणानुवाद, गुणों का अनुवाद, मन वचन काय, गुणों में आपका मन वचन काय तीनों एक लय होकर स्थिर है। मन वचन काय की एकता पूर्वक जो गुणानुवाद चलता है उसको कहते हैं भक्ति। पर पैसे का लोभ समाज को, साधुओं को, सारे लोगों को इतना सताता है कि चलो करो, यही करो, इनकम अच्छा होगा, एक साथ फिक्स कर दो ना भाई। जैसे कि आपने फिक्स कर दिया, इस विधान में जो जो लोग बैठेंगे उनको 21-21 रुपये देने हैं, और एक एक काव्य जब होगा उस समय उनको हर लोगों को एक छोटा चांदी का प्लेट बांट दो, एक छोटा सा जो कोई ज़रूरी दीपक से इनकम होगा क्या? अन्य माध्यम से भी तो इनकम हो सकता है भैया। जिनको एक एक चांदी का दीपक मिलेगा सबको घर में, या कोई छोटा प्लेट रख दिया है, कोई आइटम रख दिया ऐसा कि भाई कुछ इनकम भी, आपको पर्सनल इनकम भी हो रहा है और दान राशि भी निकल रही है, और उनको गिफ्ट के माले आ भी रहे, करोगे राम, ठीक है। एक व्यक्ति की तो इतनी स्थिति हो गई कि 2 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा मछली की तरह तड़पता रहा, ना मरने में ना जीने में। वो कोई महाराज जी आए थे, नाम नहीं लूँगी, तो वो विधान चल रहा था, हवन चल रहा था। अब हवन चलने के समय इतने मतलब कैंडिडेट ज़्यादा थे, और डालने वाले कुछ खड़े होकर के भी डाल रहे थे, समझ में आया ना। अब वो खड़े वाले एक के पीछे एक खड़े, इसका धक्का लग गया आगे वाले को, तो वो पूरा हवन कुंड में गिर गया, और उस समय खूब सारा घी उसके हाथ से, अब पूरा घी का पार्धन लिया था, गिर गया। अब उसके शरीर की पैर से लेकर ऊपर तक होली, मतलब वो व्यक्ति नहीं दिख रहा है, सिर्फ अग्नि की ज्वाला दिख रही है। अब किसी तरह आग चलो बुझा, लेकिन पूरे सिर फुला गायत्री नगर की बात है, जयपुर गायत्री नगर की बात है। तो उसके नाम से शांतारा बुलवाते थे, ऐसे ऐसे माता जी उनका डेली नाम बोला करो, तो मुझे सारा न्यूज़ पता चला, ऐसा ऐसा हुआ। ये तमाशा है। हर चीज़ में विवेक चाहिए, अंधाधुनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप लाइन लगवा दो भैया, अभी ये इतने मंत्र तक तो आप बैठोगे आगे, फिर दूसरे को चांस दो। जैसे शांति धारा में एक जाता है, फिर दूसरा पकड़ लेता है गलत चीज़। ऐसे कुछ ना कुछ व्यवस्थित सरकार होना चाहिए। और आपका उपयोग हर समय चित्त विक्षेप, 48 काव्य बोल रहे हो, लेकिन एक भी काव्य में ऐसा नहीं है जो चित्त विक्षेप ना हो। अब इनका नंबर है, अब ये दीपक एक साथ दीपक जला देंगे तो सब एक साथ बुझ जाएगा। जो व्यक्ति दीपक जलाने में, पकड़ाने में लगा है, लाने में लगा है, उधर ही उपयोग है आपका। तो भाई गुण में जो स्थिरता होनी चाहिए, एक लय होकर के भगवान का ध्यान किया और स्तुति करी, तब वो मानतुंग आचार्य के ताले टूटे थे। चित्त विक्षेप करता होता तो स्तुति भी ताला नहीं तुड़वा सकती थी। उनको तो मुख से शब्द निकल रहे हैं, लेकिन अंतरंग में तो मात्र भगवान की वितरागता और वही उनके अनंत चतुष्टय और वही मन का उनका वो जो गुण होते हैं अनंतों के 40, वो भी भेद विवक्षा नहीं, पर अभेदपूर्वक रत्नत्रय स्वरूपी वो जिनेंद्र देव, वो आदिनाथ भगवान ही नजर आ रहे हैं। और एकदम जितना एकाग्र होंगे उतनी स्तुति और मतलब पवित्रता पूर्वक मुख से निकलेगी। अब तुम उठो, अब ये उठो, अब ये उठो, अब ये उठाओ, करो यहाँ करो, जो करो यही करने में लगे, वो करना।
क्रियाओं से पुण्यार्जन हो रहा है, लेकिन निरति से पुण्यार्जन, क्योंकि एक लेता मुझे भी वीतराग पद मिले, मुझे मेरे अंदर वीतरागता आवे, वो अनंत चतुष्टय ज्योति स्वरूप द्रवदृष्टि से मेरा स्वरूप भी वैसा ही। ये चिंतन चल रहा है क्या? चल रहा है क्या चिंतन? हजारों बार भक्तामर विधान करा लो और करोड़ों रुपए फेंक दो, और किसी ने कोई पैसा नहीं फेंका, लेकिन हर काव्य के साथ इतनी विशुद्धि गुणाकार रूप से बढ़ रही है, जो मुनियों की बढ़ती है, त्यागियों की बढ़ती है, एक साथ एक लय। धनंजय कवि तो मुनि नहीं था, गृहस्थ था, सर्प का विष उतार दिया बच्चे का। यही है इनकम होना, इनकम जरूरी है, वो भी आवश्यक है, लेकिन हम कोई दूसरा माध्यम भी पकड़ सकते हैं ना। सबकी तरफ से घी आएगा, ज्योति जलेगी एक ही, 21-21 रुपये सबको जमा करने जा, जो भी आपको जमा करना करवा लो। लेकिन ज्योति या तो आपके पास साधन है तो आप शीशा पर रख के पहले से पूरा स्तर तैयार करो, रखो उस पर, जिससे किसी का आंचल, किसी का हाथ पैर, कोई लुढ़क ही जाता है अचानक चढ़ाते समय, और दीपक ही आरती करते करते किसी के हाथ से दीपक छूट जाते हैं, गिर जाता है, क्योंकि पैर जल जाते हैं, कुछ का हाथ जल जाते हैं। समय शिखर में तो महाराष्ट्रियन ऐसे हैं जो अलग अलग कपूर वेदी पर चरण के पास एक एक कपूर रखते हैं, खूब मोटा मोटा, और पूरी वेदी के पूरे ऊपर का काला पड़ रहा है, कुछ विवेक नहीं। उसमें 1-2 व्यक्ति जल भी गए थे शिखर जी में, उन्हीं लोगों में से, उन्हीं के ग्रुप में से भयंकर जल गए, क्योंकि वो दीपक जलाया, दूसरा नारियल चढ़ाने लग गया, अब नारियल चढ़ाया लो उसके हो गया। क्या है? हर जगह भक्ति की परिभाषा क्या है? हम आए भगवान के पास इसलिए कि मेरे पाप कर्मों की निर्जरा हो, पाप का क्षय हो। क्रियाओं का होना भी आवश्यक है, पर मात्र क्रिया में उलझ गए तो क्रिया तो करनी पड़ेगी, अष्टद्रव्य तैयार करना पड़ेगा, पूजन सामग्री तैयार करनी पड़ेगी, मंदिर बनाना, मंदिर सभी क्रिया करने पड़ेंगे। लेकिन जिस समय आप गुणानुवाद कर रहे हो, जिस समय आपने पूजन की पंक्तियां पढ़ना चालू कर दी, पहले सब कर लो, फिर तो बस श्लोक पढ़ रहे हो अर्थ आ रहा है, श्लोक पढ़ रहे हो अर्थ आ रहा है, चिंतन करा आपने एक लय होकर, फिर आपको कुछ भी इधर उधर उपयोग नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक कुछ आवश्यक है तो रोक दो उतनी देर के लिए, भाई रुको, अभी मेरा ये काम करना है, घी समाप्त हो गया, इसमें घी डालना है, अभी द्रव्य समाप्त हो गया, लाना है, सबकी थाली में डालना। 100% लाभ तो तभी मिलेगा, नहीं तो पास मार्क्स तो किसी भी तरह आ सकता है, आ जाएगा। ऐसे बात नहीं कि हम ये नहीं कर रहे कि ऐसे तो आप कुछ मिला ही नहीं, अरे मिला तो सही, भगवान के सामने एक दीपक तो रखा था सही, लेकिन आप सोचो कि विशुद्धि के लिए हम जा रहे हैं ना, कि इस कलश का पानी उस कलश में रख दिया, जन्म जरा मृत्यु ना जन्म हो जाएगा, जन्म मृत्यु नष्ट हो जाएगा क्या? जन्म जरा मृत्यु, इस थाली से उस थाली में, उस थाली से उस थाली में, उलट पलट। हमको कई लोग कहते हैं अरे आप तो चांदी की माला से करो ना, इससे चांदी की लौंग से करो। आजकल बहुत लोग, हम आपको चांदी की लौंग देंगे, हम आपको देंगे। कई लोग बोलते हैं एक ही जगह नहीं। अरे भैया अब यहाँ से उठा इधर रखो, यहाँ से उठा, तो ये यूँ हाथ हो रहा है, अब उधर ही उधर उपयोग जा रहा है। बहिर्मुख प्रवृत्ति है तो बहिर्मुख प्रवृत्ति होगी तो अंतर्मुख प्रवृत्ति नहीं होगी, अंतर्मुख प्रवृत्ति होगी तो बहिर्मुख प्रवृत्ति नहीं होगी। अब माला का तो ऐसा है ना कि इसे हाथ पैर कुछ भी नहीं ले, मात्र उंगली से थोड़ा सा दाने को खिसका दिया, और उसने भी तब खिसकाया जब मंत्र पूरे हो गए, एकदम चिंतन मोरी अंतम चिंतन पूरा हो रहा है, ये जाप पूरा, तब धीरे से खिसकाया। अब जब खिसका रहे उससे मंत्र नहीं बोल रहे, जब मोती को खिसका रहे उससे मंत्र नहीं बोल रहे, खिसकाने के बाद फिर दूसरा मंत्र एकाग्रता पूर्वक बोला। फिर अब यहाँ तो पूरे यहाँ से यहाँ रखने पड़ रहे हैं व्यवस्थित, आँख बंद करके नहीं रख सकते हैं, और मोती तो आँख बंद करके भी मतलब ध्यानपूर्वक भी खिसका रहे हैं, नासा दृष्टिपूर्वक मोती तो खिसका ले रहे हैं, लेकिन लौंग नासा दृष्टिपूर्वक। एक मॉडर्न वे चल रहा है, भाई चांदी की लौंग बिकेगी, उनको भी इनकम हो रहा है बढ़िया, और महाराज लोग कह रहे भैया ऐसे बहुत सारे भक्त भी तैयार होंगे, विधान में सबको चांदी की लौंग से जाप करनी, चलो अब सबको चांदी की लौंग लानी पड़ेगी। तो क्या हो रहा है सब? व्यवहार की भूमिका में भक्ति चल रही है, पर अकेला व्यवहार संभव निचला कारण नहीं बनता है। निश्चय का लक्ष्य बनाकर
रोटी बनाने के लिए चूल्हा जलाया था। केवल चूल्हा जलाना मात्र किसी का ऐसा तो कौन मूर्ख होगा जो चूल्हा जला खाली छोड़ देगा। अरे चूल्हा जलाओगे तो रोटी बनेगी। हाँ जी ठीक कहा आपने, चूल्हा जला दिया, अब गुरुजी बन जाएगी ना? हाँ बन जाएगी रोटी। बन गई क्या रोटी? कहाँ से बन गई? पर चूल्हा जलाए बिना भी नहीं बनेगा। सब कुछ चाहिए, हर आइटम चाहिए, सहकारी कारण भी चाहिए, उपादान कारण भी चाहिए। ये सब आइटम अष्टद्रव्य जो रूप में भी हो सब सहकारी कारण है। सहकारी कारण सब रख दिया किचन में लाकर, चावल रख दिया, दाल रख दिया, गेहूँ रख दिया, पानी रख दिया, सब कुछ कर दिया। अब चलेगा साहब? सब तो सहकारी कारण तो ऑटोमेटिक 100% सभी है। पर वो कोई व्यक्ति तो आया नहीं, उपादान तो कोई मतलब वो बनेगा, कोई बनाने वाला तो रहेगा ना। अब उसको सब उपादान कर दो, किसी को कहो अपेक्षा से सब निमित्त नैमित्तिक भाव है, सब बनाने वाला नहीं है तो फिर। और बनाने वाला है तो उस चावल के अंदर पकने की योग्यता होनी चाहिए। चावल के आकार का आजकल दूसरा आइटम मिलता है, चांदी का चावल, चांदी की लौंग, चांदी का सब चीज़ अष्टद्रव्य पूरा, चांदी का बादाम, सब सुपारी। तो आप ऐसा करना, किचन में जाना, चांदी का चावल बना रही है, वो चांदी का, हम तो धना करोड़पति हैं, तो चांदी के चावल को डाल दो पानी में, पक जाएगा क्या? सोने का डाल दो। उस योग्य द्रव्य होना चाहिए, स्वच्छ निर्मल भुना हुआ चावल चढ़ा दिया। अब किसके पास टाइम है? इतना विधान हो रहा है, 100 लोग बैठे हैं, अरे बोरी में तो साफ ही चावल आता है। उधर पैकिंग खोली, बड़ा बर्तन था, आंखों देखी, बड़े बड़े विधानों में नाम क्यों लिया किसी किसी जगह का, या हर चातुर्मास विधान सिद्धान होते ही रहते, सीधे डाला। अब जब थाली में हम लोग बैठे, अरे हाँ देखते रहे चावल में क्या चल रहा है, किसी के तो इतनी बड़ी लट चल रही है, किसी के वो कत्थे रंग का जो हाँ इली रहती है वो चल रही है। जिंदा तो है, मरी तो नहीं है, क्योंकि पानी डाल के तुरंत निकाल दिया था ना, वो तो तुरंत का तुरंत धोना उन्हें, जैसे पानी डाला और तुरंत का चावल निकाल भी दिया। तो लट तो साथ में गीले चावल के, मरी तो नहीं। हो सकता है उनके बर्तन में अंदर डूबी मरी पड़ी होगी तो कोई पड़ी होगी, लेकिन कुछ जिंदे भी चावल में थाली के साथ सेट हो गए। बिना विवेक के यद्यपि जीव मरा नहीं, पर आपने चावल का शोधन नहीं किया था, तो जीव नहीं मरने पर भी प्रमाद जन्य है तो हिंसा का पाप लगेगा ही। भले ही एक दिन पहले आपने चावल साफ करके रख दिया, सारा द्रव्य साफ करके रख दिया, सब्जी को कतर के रख देते, मतलब बना के रख देते हैं, मटर छील के रख देते हैं, लेकिन जिस समय आप उसको प्रयोग में ला रहे हो उसमें फिर एक बार देखना पड़ेगा। चौके में 2-3 बार संघर्ष लोगों से भी ऐसे अपराध हो चुके हैं, ये नहीं थे कोई दूसरे थे, दूसरी ब्रह्मचारिणी थी, इतनी बड़ी लट मटर में निकली। आपकी श्रावक को कह दिया मटर छील के रख देना, कटोरे में रखा, ढक के रख दिया, सीधे कटोरे में पानी डाला, चढ़ा दिया, जल्दीबाजी है ना, डाल दिया, और हाथ में मटर रखा, ले हरी रंग की इतनी बड़ी लट। परोसने के समय भी अक्ल नहीं, देने वालों को भी नहीं दिख रहा है, उन्हें भी सीधे चम्मच उठाया रख दिया। बताओ क्या है आहार दान का पुण्य। देव सात गुरु तीनों को ले लो ना, भक्ति कर रहे हो तो हर चीज़ में समय अधिक लगे तो कोई तकलीफ नहीं, भले एक पूजा करो लेकिन जितना समय उतना ही करो, और नहीं तो उदक चंदन बोल के अर्घ चढ़ा दो, नहीं समय है तो। कबड्डी मत खेलो, कबड्डी खेलने के लिए मंदिर में नहीं आते हैं। 70% कबड्डी खेलते थे, कबड्डी खेलना माने चल के कबड्डी नहीं खेल रहे हैं, वो बस अरे जल्दी जल्दी इतनी तेज़ी से पूजन बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं कि मतलब उनका उच्चारण एक अक्षर पूरा ही नहीं, दूसरा अक्षर तेरा मतलब 8 बड़ 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 बड़, सुनने वाले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और श्वास श्वास, अभी यहाँ पर क्षेत्रपाल 10 दीपालों का अर्घ बोलते हैं ना, तो बस खाली श्वास श्वास समझ में आता है, श्वास श्वास श्वास, क्या श्वास बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आया, एक का भी नाम समझ में नहीं आ रहा है। यहीं की बात बता रही हूँ मैं तो। वो क्या 10 चलाते हैं ना, दिक्पाल का क्या हो, ईशानाय स्वाहा, आग्नेय स्वाहा, क्या बोलते हैं ना, सोमाय स्वाहा, अग्नेय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा बोलते हैं ना, तो इंद्रा में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। अरे जिसको बुला रहे हो, आमंत्रण दे रहे हो, तो कैसे आइए साहब, आइए आइए धीरे धीरे, और देव देवताओं को
भैया एक श्वास में 10 चढ़ गए, खत्म। थोड़ा थोड़ा विराम लेना। पूर्ण विराम रहता है ना, वो ग्रामर भी बताता है। पूर्ण विराम है मतलब यहाँ रुको, कॉमा है यहाँ हल्का विराम लो। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, सांस लो यहाँ। कोई भी हो, बड़े बड़े पंडित भी करते हैं, सभी करते हैं जल्दीबाजी में। आप जहाँ कॉमा है वहाँ विराम नहीं लिया आपने। फिर मुद्योतकम दलित पाप तमोवितान, है ना, जो भी आप बोलो, रुक रुक के थोड़ा। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। ग्रामेटिकल मेथड देखो तो ये अक्षर मात्रा पत्सरहीनम, जिसमें जितना काल ह्रस्व के उच्चारण में जितना काल लगता है उसमें ह्रस्व में लगेगा। दीर्घ के उच्चारण में 2 समय लगता है, ह्रस्व के उच्चारण में 1 समय लगता है। कुछ नहीं, ठीक तो बोल रहा है, फालतू टोकते रहते हो। अरे आपने विराम नहीं लिया तो ये उच्चारण की जो डिक्टेटर, इसमें जो चैनल वगैरह में जो समाचार न्यूज़ देने वाले हैं ना, उनको पूरा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस मेथड से बोलना है। वो मेथड उनका बोलने का सही है तो उनको नियुक्त करते हैं। इधर का उधर, उधर का उधर, तो न्यूज़ देना सुनने वाले को सुना समझ में नहीं आ रहा। वो बच्चों को भी सिखाते हैं, एक को खड़ा करते हैं, चलो आप बोलो, और ये सब बच्चे। अब वो डिक्टेटर जो बोलने वाला है वो ह्रस्व का ह्रस्व उच्चारण कर रहा है तो लिखने वाला भी ह्रस्व लिखेगा, और बोलने वाला ह्रस्व को दीर्घ बोल दे रहा है तो लिखने वाला भी दीर्घ लिखेगा। अक्षर मात्रा पद स्वरहीनम रोज बोल तो जा रहे हैं लेकिन काम वही कर रहे हैं। ना ह्रस्व का ठिकाना, ना दीर्घ का ठिकाना, ना पूर्ण विराम का ठिकाना, ना कौमे का ठिकाना। याद है ना, तो 4 लाइन एक साथ भूल जा रही है, क्या तकलीफ है, बोल जाओ। तो चावल दाल भात अलग अलग सब मत, मैंने क्या इसको क्या बोलेंगे आप, हम तो एक साथ बोले, मैंने सब मिक्स कर, सानी डालते हैं ना, नहीं सानी डालते हैं ना उसको, गाय भैंस को, तो भगवान की पूजा करते मैं सानी क्यों डाल रहे भाई? भगवान की पूजा करते मैं सानी क्यों डाल रहा हूँ? चटनी का स्वाद अलग लेते हैं, अरे हाँ समोसा का स्वाद अलग लेना, इसमें मत मिलाना, ये मीठा इसको अलग खाएंगे, नमकीन इसको अलग खाएंगे भाई। क्या उच्चारण सही, जिससे सुनने वाले को अर्थ समझ में आए, सुनने वाले को आपका अच्छे एक एक सेंटेंस सब सुनने में आए, चिंतन में भी आवे, पर इतना स्लो भी नहीं कि उब जावे, और इतना स्पीड भी नहीं कि समझ में ना आवे। कभी कभी क्या होता है, टोक दो तो इतना धीरे बोलना चलते, कभी उब ही जावे। अरे इतना धीरे भी मत बोलो कि उब जावे, और इतना फास्ट भी मत बोलो कि कुछ समझ में भी ना आवे। मीडियम, जिस स्टेज का व्यक्ति मन, हमको आप बोलने वाले को जिस स्पीड से समझ में भी आ रहा है, भाव भी अच्छे बन रहे हैं, अर्घ भी व्यवस्थित चढ़ रहा है, आप स्वयं का देख लो, दूसरे का मत देखो। भाई मेरे भाव भी सही बन रहे हैं और स्पीड भी सही बन रहा है और भक्ति भी अच्छी लग रही, परिणाम अच्छे बन रहे हैं, उसी स्पीड से बोलो तो क्या होगा? वो पूजा मोक्ष मार्ग में 7 से पुण्यार्जन का कारण बनेगी। और धनंजय कवि जैसे वो एक का उदाहरण है। क्या हम सब धनंजय कवि नहीं बन सकते क्या? क्या हम सब की भक्ति वैसी नहीं हो सकती क्या? जिसके पास सम्यक दर्शन है वो कभी दौड़ा दौड़ी नहीं करेगा। एक उदाहरण आपको बताया, आरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य चल रहा था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन कीर्तन नृत्य वगैरह सब नृत्य भी करते हैं। तो एक बहुत महिला थी, बहुत सुंदर नृत्य करती थी और उसके सुंदरी बहुत सुंदर थी वो, और हाव भाव बहुत अच्छा था। तो उसको अच्छा प्रोग्राम में लोग लेते थे और करवाते थे। उसका हस्बैंड कहना, नहीं रात्रि में नृत्य होगा तो हम तुमको नहीं जाने देंगे। सब जगह पूरी लाइट जला रखी है, मंच पर प्रोग्राम हो रहा है और उसमें कीड़े चारों तरफ फैल रहे हैं। तो तू भक्ति करने जा रही है, जीव हिंसा करने जा रही है। मना कर दिया, नहीं जा सकी। कितना भी समाज वालों ने कहा नहीं जाना है, नहीं जाने दिया। नौसाधर्मिंद बना था उसमें, पंचकल्याण नाम याद में नहीं आ रहा, तो उसकी रोक दिया उसने। अब ये चीज़ सुन करके मुझे बुरा नहीं लगा कि मेरे कार्यक्रम को इसने रोक क्यों दिया, फाड़ लिया तो आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर कीड़े नहीं आ रहे हैं
या उस समय ऐसा कर दो कि बावला कीड़ा ऐसे लगाओ जिससे मंच पर जहाँ पर वो कार्यक्रम कर रहे उधर मान लो लाइट है, कुछ हल्की फुल्की व्यवस्था, हल्का फुल्का उपयोग उधर जाना तो चाहिए कि हाँ जीव हिंसा ना हो। कार्यक्रम के साथ साथ कोशिश तो करनी चाहिए कि इस प्रकार व्यवस्था बन जावे। धाम धाम खूब कीड़े मर रहे हैं, स्टेज पर खूब ज़्यादा फोकस डाल दिया क्योंकि रोशनी पूरी उनको देनी है, वो धम 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 खूब कीड़े इकट्ठे हो रहे हैं। फोकस थोड़ा हल्का इधर डालो, तो हल्का दूर डालो। वो तो नृत्य करेंगे तो अपना पैर तो उनका ऊपर नीचे होएगा ही होगा, तो करेंगे मरेंगे ही मरेंगे, तो वहाँ दिखाना ही पड़ेगा, प्रोग्राम है तो प्राणातिपात हित तो टाइम ही हो गया। इसी तरह सबके साथ लगा लो ना कि भाई जो अणुव्रत है, अणुव्रत में जहाँ अहिंसा अणुव्रत है यदि वो पल रहा है तो सत्यानुव्रत आचार्य सब पलेगा एक साथ ही, एक से जुड़े हुए, एक सिक्के के सब पार्ट्स हैं वो। जहाँ अहिंसा है वहाँ अभेद में अहिंसा में सब शामिल है। भेद विवक्षा से एक एक की परिभाषा बता रहे, लेकिन प्रमत्त योगात तो सभी के साथ लगेगा। झूठ हो, चोरी हो, जो भी हो सबके साथ प्रमत्त लगे। जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ वहाँ पांचों पाप हैं। अब प्रमाद क्या है? अविवेक। प्रमाद किसे कहेंगे? प्रमाद की परिभाषा धौला में क्या बताई है? उन्होंने बताया है कषाय के भार से बोझिल, कषाय के भार से बोझिल होने पर जो परिणति बनती है उसी को हिंसा कहते हैं। ऐसा धौला ग्रंथ अभी तो थोड़ा थकान सी हो रही ना तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका अर्थ यही है। कषाय भार गौरवाद अलस्ता प्रमाद। कषाय भार गौरवाद, भार से, अलस्ता आलस्य। कषाय के भार से बोझिल हुआ उसके बाद जो उसकी आलस्य रूप परिणति हुई उसको प्रमाद कहेंगे। किसान खेत में खूब काम कर रहा है, आप मंदिर में आकर सुबह शाम तक खूब काम करते रहे, कुछ मंदिर बनवाना, ये करना, कुछ काम करते रहे। अब आपका कषाय किस क्वालिटी का है? यदि अप्रत्याख्यान कषाय है तो उसजन्य प्रमाद हुआ, संजन कषाय उसजन्य प्रमाद हुआ। प्रमाद हिंसा से पूरी तरह छुटकारा नहीं है। शुभोपयोग की भूमिका में तो प्रमाद है, पर किस क्वालिटी का उसके अनुसार से स्थिति और अनुभाग बंद होगा। तो कषाय के भार को हल्का करना, जितना जितना हल्का करेंगे उतना उतना अप्रमाद होगा। ये दिन भर मेहनत कर रहा है तो प्रमादी नहीं है, बहुत मेहनती है। तो अरे अपना घर बनवा रहा था, अनछने पानी में तो बालू की सीमेंट सब कर रहे हैं, पाइप लगा दिया, मानस स्तंभ पर बीट लग गया है और अनछना पानी से पाइप लगा दिया। गिरनार में डेली दोनों टाइम अनछने पानी मानस स्तंभ की प्रतिमा तक पर पहुंच रहे हैं और नौकर हो रहा है, ये तमाशे मच रहे हैं। पर हम साधु की कोई सुनने वाला नहीं है। टोका तो हाँ माता जी हम लोग नहीं सुनते हैं कुछ, आप जानो आपका काम जानो भाई। वर्चस्व जिसका रहेगा उसी का शासन चलेगा। कमेटी का वर्चस्व है, कमेटी का शासन चलेगा। हम तो बस मन शुद्धि वचन शुद्धि कहा शुद्धि बोल दिया, आप दे दिया, आपको सुना दिया, इतना ही है मेरा रोल तो इतना ही है। घोर हिंसा हो रही है। हाँ पैसा लेने के, हाँ यहाँ पर साहब ये निर्माण कार्य कार्य, उस समय तो सारे ट्रस्टी उपस्थित हो गए और रोज़ कितनी हिंसा और इसको देखने के लिए कोई ट्रस्टी नहीं। होने दो, वो तो क्या होता, चलता ही रहता। बहुत हर समय सावधानी रखो तो इतना पुण्यार्जन होगा कि आप तीर्थंकर प्रकृति का बंध यहाँ नहीं कर सकते तो निकट भव में जब कभी केवल सुत केवली का पादमूल मिलेगा तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध का स्वर्णिम अवसर उसी को प्राप्त होता है जिसके हृदय में करुणा, अहिंसा और दया की भावना अहर्निश चलती रहती है। तो समय हो चुका है, इतना ही कहकर मैं विराम। जब बोले परम पूज्य प्रथम गणनीय आर्यकार रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।